नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4 है। तो पार्ट 3 में हम लोगों ने जो है ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था कि ईसोफेगस का क्या काम होता है। साथ ही साथ हमने उसमें सैलिवरी ग्लैंड के बारे में भी समझाया था कि मेजर सैलिवरी ग्लैंड और माइनर सैलिवरी ग्लैंड क्या होती है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला हिस्सा जो कि कहलाता है स्टोमक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग जो भी चीज खाना खाते हैं, हम लोग जो भी खाते हैं उसको हम लोग टर्म में बोलस कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? बोलस। ये जो खाना हम लोग मुंह में रखते हैं इसे कहा जाता है बोलस। ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि जो भोजन होता है बोलस के रूप में आगे इसोफेगस में बढ़ता है और फिर इस भोजन का कनेक्शन किससे होता है? ये आमाशय से होता है। ये देखिए ये आमाशय जो इससे होता है। ठीक है, अब आमाशय में भोजन के साथ क्या क्या घटनाएं घटती है, ठीक है, भोजन का क्या होता है एक्चुअली में आमाशय में, वो हम लोग अब इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आमाशय को अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जहां तक आमाशय की बात है, ठीक है, जहां तक आमाशय की बात है, आमाशय का अगर आप शेप देखेंगे तो आमाशय का जो शेप होता है वो लगभग जे शेप्ड का होता है। कैसा होता है? अगर इसका कहा जाए कि आमाशय का शेप कैसा होता है तो आप सिंपली कहेंगे ये क्या होता है? ये जे शेप्ड का होता है। ठीक है, देख लीजिए जे की आकृति की है तो ये जे शेप्ड का आपका आमाशय है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसका कलर देखेंगे, आमाशय का जो कलर होता है वो होता है रेडिश। ठीक है, लगभग रेडिश होता है। ठीक है, कलर कैसा होता है? लगभग इसका रेडिश या फिर पिंकिश भी आप कह सकते हैं। ठीक है, रेडिश या फिर इसे पिंकिश कहा जाता है। लगभग इस फोटो में आप इसे देखकर समझ सकते हैं। देखिए इस जगह पर जो ये आमाशय है इसका कलर ऐसा ही रेडिश या फिर पिंकिश टाइप का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो पॉइंट हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया कि स्टोमक का शेप कैसा होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है ये कि इसका कलर कैसा होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने यहां पर समझ लिया। अगला पॉइंट जो आमाशय के बारे में जानना होता है कि यहां पर आखिर होता क्या है। तो देखिए यहां पर एक्चुअली जो भोजन बोलस के रूप में आगे बढ़ा है, ठीक है, उसका पाचन होता है। जो भोजन बोलस के रूप में आगे बढ़ा है क्या होता है? उसका पाचन होता है। देखिए ये जो नली है इस नली को हम लोग इसोफेगस कहते हैं। ठीक है, जहां से बोलस क्या हुआ, ये जो बोलस हुआ ये आगे बढ़ा। अब ये कहां गिरने वाला है? अभी ये गिरने वाला है आपका आमाशय में। ठीक है, तो आमाशय में भोजन का पाचन होता है और यहां पर प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। ठीक है, भोजन का पाचन होता है, साथ ही साथ क्या होता है? प्रोटीन का क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि प्रोटीन का कंप्लीट पाचन कहां होता है तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका बात करेंगे। ठीक है, किस तरह से होता है। तो प्रोटीन का यहां पर क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन का क्या होता है? यहां पर पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन किस तरह से होता है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन यानी कि आंशिक पाचन होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब अगर जहां तक स्टोमक के पार्ट की बात करेंगे तो स्टोमक के बेसिकली तीन भाग होते हैं। कौन कौन? एक होता है कार्डिया, यहां पे जो लिखा हुआ है, एक होता है फंडस और एक होता है पाइलोरिक। ठीक है, एक होता है कार्डिया, एक होता है फंडस और एक होता है पाइलोरिक। ठीक है, ये जो आप आगे वाला हिस्सा देख रहे हैं इस आगे वाले हिस्से को ही हम लोग कहते हैं कार्डिया। ठीक है, इस आगे वाले हिस्से को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिया। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं कार्डिया। ठीक है, फिर ये जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है फंडस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? फंडस। और ये अंतिम जो हिस्सा है, ठीक है, इसे कहा जाता है आपको पाइलोरिक। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका पाइलोरिक। तो स्टोमक के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन? कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। कार्डिया जो होता है, ठीक है, कार्डिया जो होता है ये बेसिकली आपका क्या होता है बताइए? ये बिल्कुल आमाशय का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नोट बनाकर। ठीक है, कि कार्डिया क्या होता है? ये आमाशय का ऊपरी भाग है। ये क्या है? ये आपका आमाशय का, ठीक है, आमाशय का ऊपरी भाग है। ठीक है, आमाशय का क्या है? ऊपरी भाग है। ठीक है, दूसरी बात है कि इस कार्डिया का काम क्या रहता है। देखिए ये जो कार्डिया है बेसिकली, ठीक है, इस कार्डिया को आप देखिए ये इसोफेगस से जुड़ा हुआ है ना। ये वाला जो हिस्सा होता है इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस का कनेक्शन किससे होता है? कार्डिया से होता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि स्टोमक के किस हिस्से का कनेक्शन इसोफेगस से होता है तो आंसर मारेंगे क्या? कार्डिया। ठीक है, आंसर क्या मारेंगे? कार्डिया मारेंगे। ठीक है, तो इसका कनेक्शन किससे होता है? इसोफेगस से होता है। ठीक है, चलिए तो कार्डिया किससे जुड़ा होता है? कार्डिया आपका इसोफेगस से जुड़ा होता है। इसोफेगस मतलब ग्रास नली। ठीक है, इसोफेगस मतलब क्या होता है? ग्रास नली। इसोफेगस से जुड़ा होता है। देखिए अगर आपको थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए। ठीक है, वहां पे हमने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, तो वहां पे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
पार्ट 4 को देखने से पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखिए, तब पार्ट 4 को देखिए, तब फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कार्डिया जो होता है आपका क्या होता है, ये इसोफेगस से मतलब कनेक्टेड होता है, समझ गए ना। बोलस जो है इसोफेगस से होते हुए सबसे पहले प्रवेश कहां करता है, आमाशय के इसी भाग में करता है, यानी कार्डिया में करता है। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं फंडस का, ठीक है, जहां तक बात करते हैं फंडस का, तो ये जो फंडस होता है ये बिल्कुल आपका कहा जाए कि आमाशय का मध्य भाग है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ये आमाशय का, बताइए, आमाशय का मध्य भाग है। ठीक है, आमाशय का क्या है, मध्य भाग, यानी बीच वाला भाग है, बीच वाला हिस्सा है। ठीक है, ये आमाशय का क्या है, मध्य भाग है। ठीक है, तो आमाशय का सबसे ऊपरी हिस्सा हो गया आपका कार्डिया, बैठे बैठे बोलिए, आमाशय का ऊपरी हिस्सा हो गया कार्डिया, बीच वाला हिस्सा हो गया आपका क्या, फंडस, और जो ये लास्ट वाला हिस्सा हो गया इसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक। क्या कहते हैं, पाइलोरिक। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक, यानी कि ये लास्ट हिस्सा है। ठीक है, आमाशय का अंतिम हिस्सा, लिख लीजिए, आमाशय का अंतिम हिस्सा। ठीक है, ये आमाशय का क्या है, अंतिम हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए फंडस को अगर आप गौर से देखिएगा, ठीक है, तो इस तरह से ये जो ब्लू ब्लू टिक में आपको दिखाई दे रहा है कांटेदार रचना, ठीक है, इस कांटेदार रचना को हम लोग कहते हैं रूजी। ठीक है, इस कांटेदार रचना को हम लोग क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। देखिए इस रूजी का काम क्या है, ठीक है, इस रूजी का काम क्या है, ये रूजी क्या करता है, भोजन को रोके रखता है। आप जानते होंगे कि हमारे पेट में जो भोजन होता है ये कितने समय तक रुकता है, तो 4 आवर तक हमारे भोजन जो है, हमारा भोजन पेट में रुके रहता है। ठीक है, 4 घंटे तक हमारा जो भोजन है वो पेट में रुके रहता है, लेकिन उसको जो रोकने का काम करता है वो ये रूजी करता है। ठीक है, तो ये इस आपके बेसिकली फंडस वाले पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया कि स्टोमक के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एक होता है कार्डिया, दूसरा होता है फंडस और तीसरा होता है पाइलोरिक। तो जो कार्डिया होता है वो आमाशय का ऊपरी भाग है, बात समझ में आ गई। ठीक है, और ये इसोफेगस से जुड़ा होता है। फंडस जो होता है, फंडस आपका क्या होता है, फंडस आपका आमाशय का क्या है, मध्य भाग है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी कांटेदार रचना पाई जाती है, और इस कांटेदार रचना को क्या कहा जाता है, रूजी कहा जाता है। ठीक है, इस कांटेदार रचना को क्या कहा जाता है, रूजी कहा जाता है। ठीक, और आमाशय का जो अंतिम हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक। ठीक है, आमाशय का अंतिम हिस्सा क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, और इसका कनेक्शन जो है आगे ड्यूडेनम से होता है। ठीक है, इसका कनेक्शन आगे किससे होता है, ड्यूडेनम से होता है। अब आप कहिएगा सर ये ड्यूडेनम क्या होता है, तो हम आपको थोड़ा सा फिगर में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहां से जो आपका आमाशय है, ठीक है, यहां से जो आमाशय आपका खुला है ये इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको मोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां से जो ये आमाशय आया है ऐसे करके, ठीक है, ये जो आप नली देख रहे हैं इसी नली को कहा जाता है ड्यूडेनम। ठीक है, इसी नली को कहा जाता है ड्यूडेनम। और ये जो ड्यूडेनम होता है ये किसका हिस्सा है, तो ये जो ड्यूडेनम है आपका, ये ड्यूडेनम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो जब हम अगले वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाएंगे तो हम उसको वहां पर ड्यूडेनम के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। तो देखिए सबसे पहले इसोफेगस की बात करते हैं, तो इसोफेगस किससे जुड़ा हुआ है, आमाशय से जुड़ा हुआ है, और आमाशय जो है फिर छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। तो इसोफेगस का जो मतलब आमाशय का जो ऊपरी भाग होता है जिसको हम लोग कार्डिया कहते हैं वो इसोफेगस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आमाशय का जो अंतिम हिस्सा है पाइलोरिक, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है। तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पेट में जब भोजन आता है, ठीक है, हमारे पेट में जब भोजन आता है तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है। देखिए हमारे पेट में भोजन क्या होता है, इसी फिगर से समझते हैं। ठीक है, हमारे पेट में जो भोजन आता है, जब मान लीजिए आपने कुछ खाया, ये बोलस के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, ये भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये कहां आ गए, अपने पेट में आ गए। अब समझिए क्या होगा, अब क्या होगा कि स्टोमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस एंड एंजाइम्स जो होते हैं इस बोलस में आकर के क्या हो जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस एंड एंजाइम्स जो होते हैं इस बोलस में आकर क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, इस बोलस में आकर मिलते हैं, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस एंड एंजाइम्स जो होते हैं इस बोलस में आकर क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये समझना है कि आखिर ये गैस्ट्रिक जूस एंड जो एंजाइम्स होते हैं ये आखिर आमाशय के किस हिस्से से सेक्रेट होते हैं, किस हिस्से से निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आमाशय का एक टिपिकल फिगर है, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये आमाशय या स्टोमक का क्या है, एक टिपिकल फिगर है, आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए आमाशय के अगर आप आंतरिक हिस्से को देखेंगे ना ध्यान से, आमाशय के अगर आप आंतरिक हिस्से को देखेंगे ध्यान से, तो क्या होता है, इसके आंतरिक हिस्से में बहुत सारे इपिथेलियम सेल का लेयर पाया जाता है। इपिथेलियम सेल बेसिकली एक तरह का कॉलमनर सेल होता है, मतलब
स्तंभाकार कोशिका की एक लेयर सजी हुई रहती है, उसमें छोटे छोटे पेट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, और उस गड्ढों में आपका पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। उस गड्ढों में क्या पाया जाता है? आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। आप इस फिगर में भी ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये आंतरिक हिस्सा है, मान अभी तो अंदर वाला पार्ट तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है, तो इस फिगर में ही समझते हैं। ठीक है, तो इस फिगर में जैसे आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, हम प्रयास करते हैं आपको दिखाने का। ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है, बहुत सारा एक तरह से कॉलमनर सेल का लेयर पाया जाता है। ठीक है, स्तंभाकार सेल का क्या होता है? लेयर पाया जाता है। और इसमें जो जो गड्ढे होते हैं, इन गड्ढों में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। इन गड्ढों में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बेसिकली आपका, ठीक है, 3 तरह के सेल का बना होता है। तो आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि ये ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपको ग्लैंड के विषय में भी समझा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। देखिए ग्लैंड होता क्या है कि ग्लैंड बेसिकली कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, ग्लैंड क्या होता है? बेसिकली कोशिकाओं का समूह होता है, यानी ग्रुप्स ऑफ सेल होता है। क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ सेल होता है। और ये जो ग्रुप्स ऑफ सेल होता है, ये क्या करता है? ये अपने में से एंजाइम्स और हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। ये अपने में से क्या करता है? एंजाइम्स। ठीक है, ये अपने में से क्या करता है? एंजाइम्स और हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। ठीक है, हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। ठीक है, एंजाइम्स क्या करता है? एंजाइम्स किसका बना होता है? तो एंजाइम्स जो होता है ये बेसिकली प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम्स किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? इसका काम है, अगर पेट में किसी भी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको एक तरह से उसके रेट को फास्ट कर देना। जैसे भोजन पच रहा है तो भोजन का पचना एक केमिकल रिएक्शन है, तो एंजाइम क्या करेगा? जैसे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से एंजाइम्स निकलेगा तो ये क्या करेगा? उसको उसको आराम से क्या करेगा? पचाने में मदद करेगा। यानी हमारा भोजन जो मानिए बहुत, मान लीजिए कि 5 घंटे 6 घंटे में पचेगा, तो अगर एंजाइम सही ढंग से सेक्रेट हो रहा है तो 4 घंटे में, 4.5 घंटे में, ठीक है, हमारा भोजन कंप्लीट पच के रेडी हो जाएगा। समझ गए? और हार्मोन्स जो होता है ये बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? ट्रिगर करने का काम करता है। ठीक है, तो जो ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड बेसिकली अपने में से एंजाइम्स और हार्मोन्स का क्या करते हैं? सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, और ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये ग्रुप्स ऑफ सेल होते हैं। उसी तरह से जैसा कि यहाँ स्टोमक के अंदर है, स्टोमक के अंदर क्या है? बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अपने में से गैस्ट्रिक जूस को निकालते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं जो हमारे पेट में पाए जाते हैं। एक होता है, मतलब 3 तरह के सेल से बने होते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड एक सेल का समूह है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जब सेल का समूह है तो ये जो होते हैं ये 3 तरह के सेल से बने होते हैं। एक जो सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं म्यूकस सेल, दूसरा जो सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जाइमोजेन सेल। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइमोजेन सेल। अब हम लोग एक एक करके इसका कार्य देखते हैं कि म्यूकस सेल का क्या काम है, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल का क्या काम है, और जाइमोजेन सेल का क्या काम होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो जहां तक बात करेंगे हम लोग म्यूकस सेल के बारे में, देखिए म्यूकस सेल जो होता है बेसिकली ये क्या करता है? ये अपने में से म्यूकस का सेक्रेशन करता है। ठीक है, ये अपने में से क्या करता है? म्यूकस को सेक्रेट करता है, मतलब म्यूकस का क्या करता है? श्रवण करता है, स्राव करता है। ठीक है, म्यूकस का क्या करता है? सेक्रेशन करता है या स्राव करता है। और म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस क्या करता है? देखिए जैसे ही भोजन आ गया आमाशय में, देखिए इस फिगर से, जैसे ही भोजन आमाशय में आ जाएगा आपका, ये क्या करेगा? एक तरह से म्यूकस का लेयर अपने ऊपर ऑटोमेटिकली चढ़ जाएगा। समझ गए ना? और इस लेयर के चढ़ने के कारण क्या होगा? देखिए म्यूकस जो होता है एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, म्यूकस क्या होता है? एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि हमारे एक सेल, जिसको मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक सेल पाया जाता है जिसका नाम होता है पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, इससे क्या होता है? HCl का स्रवण होता है। HCl काफी ज्यादा संक्षारक प्रकृति का एसिड होता है। ठीक है, HCl क्या होता है? काफी ज्यादा संक्षारक प्रकृति का एसिड होता है। तो म्यूकस जो है आमाशय के आंतरिक दीवार को इस HCl से रक्षा करता है। क्योंकि देखिए संक्षारक प्रकृति का है, अगर डायरेक्ट हमारी आमाशय की कोशिकाओं से इस HCl का संपर्क हो गया तो वो हमारे आमाशय के सेल को डैमेज कर देगा। समझ गए ना? तो म्यूकस सेल क्या करता है? तो म्यूकस सेल क्या करता है? तो म्यूकस सेल बेसिकली, म्यूकस सेल जो है ये म्यूकस का स्राव करता है और HCl से हमारे आमाशय के आंतरिक दीवार को बचाता है। ठीक है, HCl से क्या करता है? हमारे आमाशय के आंतरिक हिस्से को, हमारे आमाशय के आंतरिक कोशिका की रक्षा करता है। समझ गए? म्यूकस करता है। और HCl क्या करता है? HCl बेसिकली क्या करता है कि हमारे फूड में जो भी चीजें मौजूद हैं, हमारे फूड में जो भी बैक्टीरिया मौजूद हैं उसको खत्म करने का काम करता है। कौन? उसको खत्म करने का काम कौन करता है? बेसिकली ये HCl करता है। यानी एक तरह से जो भोजन में बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है, जो भी भोजन में बैक्टीरिया मौजूद है उसको क्या करता है? ये उसको ये किल करता है, उसको ये मारता है। ठीक है,
कौन, HCl एसिड। उसके बाद ये क्या करता है, ये फूड को एसिडिक भी बनाता है, ये फूड को क्या करता है, एसिडिक भी बनाता है, ठीक है, यानी कि उसको अम्लीय बनाता है। अब फूड को एसिडिक बनाता है, ये कैसे, क्या है, नहीं है, तो समझिए इस बात को। देखिए कभी कभी हम लोग जब खाना खाए होंगे तो खाना खाने के बाद कभी कभी जब बहुत ज्यादा खाना खा लेते तो डकार आता है, तो जब डकार आता है तो पूरा नली और गला जो है ना वो जलने लगता है। तो वो पता है, देखिए खाए तो थे जब, तभी तो नहीं जल रहा था, लेकिन जब अंदर से वो खाना बाहर आता है, कभी कभी इसोफेगस में वापस से चला आता है, जब किसी तरह की मतलब मान लीजिए पेट दब जाए या बदहजमी हो जाए, इस टाइप का कुछ अगर कंडीशन होता है, तो उस केस में जो पेट का खाना होता है वो गले में आ जाता है कभी कभी, है ना, उसके कुछ, तो उसके कुछ हिस्से, तो उस केस में हमारा गला जलने लगता है। तो वो जो जलता है वो HCl की वजह से होता है, ठीक है, चूंकि फूड यहां से जब अंदर गया था तब वो एसिडिक नहीं था, लेकिन जैसे ही पेट में जाने के बाद उसका संपर्क HCl से होता है तो वो एसिडिक हो जाता है, इसी कारण से वो हमारा गला जो है वो कभी कभी जलने लगता है। अगला जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं जाइमोजेन सेल, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइमोजेन सेल। ये क्या करता है बेसिकली, ये अपने में से पेप्सिन एंजाइम का सेक्रेशन करता है, ये अपने में से क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम का सेक्रेशन करता है। तो पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, देखिए पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये बेसिकली प्रोटीन, जो भोजन में हमारा प्रोटीन रहता है उसको ये तोड़कर पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। पेप्टोन क्या है, तो पेप्टोन जो है प्रोटीन का संश्लेषित रूप है, मतलब छोटा रूप है, प्रोटीन काफी कॉम्प्लेक्स रूप है, और इसको ये तोड़ के किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदलता है, कौन, पेप्सिन एंजाइम, जो कहां से निकलता है, जाइमोजेन सेल से, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टोमक का कितना पार्ट, 3 पार्ट, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक। कार्डिया क्या है, बिल्कुल ऊपरी भाग है, फंडस क्या है, आमाशय का मध्य भाग है, और पाइलोरिक जो होता है ये अंतिम हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद स्टोमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह के सेल से बने होते हैं, कौन कौन से सेल, एक आपका म्यूकस सेल, एक पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, तीसरा जाइमोजेन सेल, ठीक है। म्यूकस सेल क्या करता है, म्यूकस सेल म्यूकस का स्राव करता है, जो आमाशय के भीतरी दीवार की क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है, जो आमाशय की रक्षा करता है। कैसे करता है, तो ये म्यूकस जो होता है ये चिपचिपा प्रकृति का होता है, अभी आपको बताएं, और ये एक लेयर चढ़ा लेता है, तो ये HCl से उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। और चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में निकलती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के किस सेल से निकलती है, तो वो ऑक्जेंटिक सेल से निकलती है। अगला होता है जाइमोजेन सेल। जाइमोजेन सेल क्या करता है, ये जो होता है अपने में से पेप्सिन एंजाइम का सेक्रेशन करता है, और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्टोन क्या है, ये प्रोटीन का संश्लेषित रूप है, ठीक है। समझ में आ गया बात आपको। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूसेस होते हैं, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाए जाने वाले जो जूस होते हैं, ठीक है, इसका क्या क्या काम है। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड में बेसिकली एक तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये प्रोटीन को किसमें बदल देता है, प्रोटीन को ये पेप्टोन में बदल देता है, ठीक। उसके बाद जो बच्चे होते हैं, बच्चों के गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक और आपका निकलता है रेनिन, ठीक है। ये रेनिन क्या करता है, ये दूध का पाचन करता है, ये क्या करता है, दूध का पाचन करता है, यानी कि बच्चे जो दूध पीते हैं उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जब वो दूध पीते हैं और कभी कभी जब उनका पेट दब जाता है तो वो उल्टी कर देते हैं। उल्टी करने के केस में उनके मुंह से दही जैसा, थक्के जैसा पदार्थ निकलता है, ठीक है। वो पीते तो दूध है, लेकिन ये जो रेनिन एंजाइम है इसके प्रेजेंस में वो मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। ये बेसिकली बच्चों में देखा जाता है। और जो एक होता है म्यूसिन, ये म्यूसिन क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, अभी तो तुरंत बताया आपको, ठीक है। यहां से क्या निकलता है, आपका म्यूकस निकलता है, ठीक है। म्यूकस यानी म्यूकस में क्या होता है, म्यूसिन आपका एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और ये जो म्यूसिन होता है, ठीक है, ये जो म्यूसिन होता है ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, ये स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, तो ये HCl से प्रोटेक्ट करता है। स्टोमक को किससे प्रोटेक्ट करता है, तो HCl से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमारे आमाशय में जो है यहां से भोजन का इतना सारा चीज होता है कि सबसे पहले इसोफेगस से नीचे उतरा, जैसे ही आमाशय में आया धड़ाधड़ क्या हुआ, जैसे आमाशय में आया धड़ाधड़ इससे क्या हुआ आपका, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलना शुरू हुआ। गैस्ट्रिक जूस जो निकलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से वो इन सेल से निकलते हैं, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल होते हैं, एक म्यूकस सेल, एक पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, एक जाइमोजेन सेल। फिर सबका काम आपको हम समझा दिए, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है, जब भोजन इन सभी एंजाइम के संपर्क में आ जाता है तो भोजन एक तरह से कहा जाए कि सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अधपचा भोजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अधपचा भोजन। और यह जो अधपचा भोजन होता है, इस अधपचे भोजन को कहा जाता है काइम। इस अधपचे भोजन को क्या कहा जाता है, इस अधपचे भोजन को कहा जाता है काइम। समझ गए, यानी कि जब समझिए, जब क्या हुआ इसोफेगस से, समझिए फिर से समझा दे रहे हैं, जब इसोफेगस से भोजन कहां पहुंचा, स्टोमक में। इसोफेगस से कहां पहुंचा, स्टोमक में। स्टोमक में क्या हुआ, इसोफेगस में कौन, जो बोलस था, यानी भोजन था, चबाया हुआ भोजन, बोलस।
बोलस आगे बढ़ा कहां, स्टोमक में, स्टोमक में उसका संपर्क किससे हुआ, एंजाइम से हुआ, ठीक है। एंजाइम्स क्या किया बोलस को, एंजाइम्स मतलब जैसे ही बोलस में एंजाइम्स मिला तो वो पाचन शुरू कर दिया। पाचन कैसे कैसे हो गया, जैसे म्यूकस, म्यूकस क्या किया, म्यूकस बेसिकली एक लेयर बना दिया जो HCl से अमाशय की रक्षा किया। फिर उसके बाद आपका पेप्सिन वो प्रोटीन को पेप्टॉन में बदला, रेनिन ये दूध को दही में बदला, समझ गए। उसके बाद जो बचा खुचा भोजन हुआ उसको हम लोग कहे काइम, उसको हम लोग क्या कहे काइम। वो जो अधपचा भोजन, काइम क्या है, एक तरह का समझ लीजिए सेमी सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, एक तरह का समझ लीजिए सेमी सॉलिड सब्सटेंस या फिर अधपचा भोजन, ठीक है, या फिर इसको आप कह लीजिए अधपचा भोजन। इस अधपचे भोजन को कहा जाता है काइम, ठीक है। ये काइम क्या होता है आपका, फिर आमाशय के अगले हिस्से से बाहर निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम। देखिए फिगर में आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, एक मिनट, देखिए इस फिगर में, इस फिगर में आप देखिएगा यहां पर, ठीक है। तो देखिए ये आमाशय का अगला हिस्सा है, क्योंकि ऊपर वाला ही फिगर था हम उसमें ऐड नहीं कर पाए। ये आमाशय यहां पर क्या है, यहां पर आपका काइम मौजूद है, ये जो मौजूद है ये क्या मौजूद है, ये काइम मौजूद है, ठीक है, ये काइम मौजूद है। और ये जो काइम है जब इस नली में पहुंचा, इस नली को ही हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम, यानी ये ड्यूडेनम में जो अधपचा भोजन पहुंचता है इसको भोजन नहीं काइम कहते हैं। काइम क्या है, अधपचा भोजन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोमक वाला सारा पार्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अगले दिन हम लोग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे, ठीक है, अगले दिन हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो वो भी बताइए आप, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।